Hello students, class 6. Today we will read chapter 5 and civics, that is local government, Panchayati Raj. So students, let us start. In India, the Panchayati Raj functions as a system of governance in which Gram Panchayats are the basic unit of local administration. पंचायती राज जो है गवर्नेंस एक तरह का सिस्टम है गवर्नमेंट का जो कि विलेज लेवल पर काम करता है. इसकी बेसिक यूनिट होती है ग्राम पंचायत. इस पूरे सिस्टम में 3 लेवल होते हैं. सबसे पहले है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, मंडल परिषद और ब्लॉक समिति और पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. It was formalized in 1992 by the 73rd Amendment to the Indian Constitution. 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा इसको फॉर्मलाइज किया गया था. To be able to rule a country efficiently, more governments work at different levels: the national level, state level and local level. किसी भी कंट्री को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, रूल करने के लिए मोस्ट जो गवर्नमेंट होती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर काम करती हैं. नेशनल लेवल पर करती हैं, स्टेट लेवल पर करती हैं, स्टेट को हम रीजनल लेवल भी कहते हैं, और लोकल लेवल पर भी करती हैं. इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स द कंट्री एट द नेशनल लेवल, द स्टेट गवर्नमेंट रूल एट स्टेट लेवल एंड पंचायती राज टेक्स केयर ऑफ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल. हमारे इंडिया में क्या होता है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री को देखती है. स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को देखती है, टेक केयर करती है, लुक आफ्टर करती है. पंचायती राज जो है वो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म करती है और टेक केयर करती है. द पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज. पंचायती राज सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें कि रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण एरियाज हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत होती हैं. ठीक है, और जो ग्राम पंचायत क्या है, पंचायती राज की सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की बेसिक यूनिट है. इट एम्स एट रूरल डेवलपमेंट बाय इन्वॉल्विंग द रूरल कम्युनिटी. इसका एम, इसका लक्ष्य क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है जिसमें विलेजर्स को इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. इट स्ट्रेंथेंस द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इससे भारतीय जो लोकतंत्र है, इंडियन डेमोक्रेसी है, वो स्ट्रांग बनती है. ठीक. द बेसिक आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस. पंचायती राज का बेसिक आइडिया क्या है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाना डेमोक्रेसी में और उनकी वॉइस को अपर लेवल तक पहुंचाना. पंचायती राज इज एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ ट्रू डेमोक्रेसी एट द विलेज लेवल because people living in villages are given the right of administration and development of villages according to their needs. पंचायती राज विलेज के लोगों को अधिकार देता है. क्यों, कौन सा अधिकार देता है, पार्टिसिपेट करने का, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने का अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने विलेज के डेवलपमेंट में और उनकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने में. तो विलेजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ का जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है. पंचायत उसी के अकॉर्डिंग काम करती है. इन अवर कंट्री द सिस्टम ऑफ पंचायत इज वेरी ओल्ड बिकॉज इंडिया लिव्स इन द विलेजेस. हमारे देश में पंचायत सिस्टम बहुत पुराना है क्योंकि हमारे इंडिया के जो मोस्टली पीपल है विलेजेस में रहते आए हैं. पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन्स. पंचायत का मतलब है 5 लोगों का ग्रुप. विलेजर्स इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन्स बाय जनरल वोटिंग. विलेजर्स इन 5 लोगों को वोटिंग के द्वारा चुनते हैं. दे सेटल डिस्प्यूट्स एंड लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजेस. और ये 5 लोग क्या करते हैं, पंचायत क्या करती है, विलेज में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने का काम करती है. द गवर्नमेंट बिगेन प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट लोकल लेवल वाज मिसिंग. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था. इसलिए 92 में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड रूल्स फॉर्मुलेटेड फॉर द पंचायती राज सिस्टम. हमारे संविधान में संशोधन किया गया, को सुधार किया गया और पंचायती राज के सिस्टम को लागू किया गया. दीज रूल्स बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 93 और अप्रैल 93 से ये रूल्स प्रभावी हो गए और हमारे देश में पंचायती राज शुरू हो गया. इट इज अ 3-tier सिस्टम विच इंक्लूड्स द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल. इस पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल है. सबसे पहला ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पर देखती है अपना काम.
और बहुत सारी पंचायत मिलकर, ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं? ब्लॉक समिति, और बहुत सारी ब्लॉक समिति मिलकर बनाती हैं जिला परिषद। ठीक है, अब है पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज लेवल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलेज लेवल पर पंचायती राज। Since ancient time, it was the custom for villagers to elect a group of 5 elders or panchas to deal with local problems or solve disputes among villagers. अब बहुत पुराने समय से ही ये प्रथा चली आ रही है। सिस्टम जो हमारा रिवाज है पंच का, पंचायत का, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि लोग क्या करते हैं, 5 पर्सन्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। ऑल द विलेजर्स ओबेड द डिसीजन ऑफ द पंचायत। सारे विलेजर्स पंचायत के जो डिसीजन होते हैं उनको मानते हैं। द पंचायत सिस्टम वाज रिवाइव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उन्होंने इस पंचायत सिस्टम को रिवाइव किया था। इसमें कुछ सुधार किए थे, इम्प्रूवमेंट किए थे। विद दिस सिस्टम पीपल इन विलेजेस कुड मैनेज देयर ओन अफेयर्स। इससे क्या होता है, विलेज में रहने जो लोग हैं अपने अफेयर्स को, अपने डिस्प्यूट्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अब पंचायती राज के कौन कौन से 3 पार्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। At the village level, the पंचायती राज सिस्टम यूजुअली हैज 3 पार्ट्स। विलेज लेवल पर पंचायती राज के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और उसके बाद होती है न्याय पंचायत। ठीक है, तो ग्राम सभा देखते हैं। व्हाट इज ग्राम सभा? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी इसमें जो 18 ईयर है उससे अबव एज के जो लोग हैं, एडल्ट में आते हैं, एडल्ट में गिने जाते हैं, वो इसका पार्ट हो सकते हैं। द ग्राम सभा होल्ड्स एट लीस्ट 2 मीटिंग्स इन अ ईयर एंड डिस्कसेस द इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज। ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 टाइम्स मीटिंग करनी होती है, जिसमें कि गांव की प्रॉब्लम और उसके इम्पोर्टेंट जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। द ग्राम सभा एक्ट्स एज अ चेक ऑन द पंचायत एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर्स इन एनी वे। ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा एक्ट्स एज अ चेक ऑन द पंचायत। ग्राम सभा पंचायत को चेक करती है, उसके ऊपर निगरानी रखते हुए कहते हैं, और ये कह सकते हैं कि पंचायत को अपनी पावर्स का मिसयूज करने से रोकती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पंचायत आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर देयर एक्शंस। पंचायत में जो भी इलेक्टेड प्रेजेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो लोगों को अपने एक्शन के लिए आंसरेबल होते हैं, मीन्स लोग उनसे जवाब मांग सकते हैं। द वर्क दैट दे डू नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और जो वर्क ग्राम सभा पास करती है उसको वो लोग करते हैं। ग्राम पंचायत मेंबर ऑफ दिस बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो 5 ईयर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं। द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द पंचायत इज नोन एज सरपंच। पंचायत का जो हेड होता है या प्रेसिडेंट होता है उसको हम सरपंच कहते हैं, वाइल द अदर मेंबर्स आर नोन एज पंच, जबकि दूसरे मेंबर्स को हम पंच कहते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पंचायत इज नॉट फिक्स। पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये गांव की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है। द सरपंच इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से सरपंच को सेलेक्ट किया जाता है। द सरपंच प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत एंड सुपरवाइजेज इट्स वर्क। सरपंच का काम होता है ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स को प्रिसाइड करना, मीन्स उसकी अध्यक्षता करना और उसके वर्क को सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना। हियर यू कैन सी द पंचायत इन सेशन। ठीक है, 5 लोग ऊपर बैठे हैं, बाकी सब लोग नीचे बैठे होते हैं। एंड अमेजिंग फैक्ट इज देयर आर अबाउट 2,65,000 ग्राम पंचायत इन इंडिया। एंड द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत हैज द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। नंबर 1, it involves in the construction and maintenance of water sources, road, drainage, school building and other common property resources। यानी कि इसके काम में किस किस का कंस्ट्रक्शन आता है? वाटर सोर्सेज का कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग और दूसरे जो कॉमन प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज है, उनका कंस्ट्रक्शन। इट इम्पोजेज एंड कलेक्ट लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्सेस लोगों पर लगाना, उनको कलेक्ट करना। It implements government programs related to employment generation and poverty alleviation। यानी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम बनाती है लोगों को रोजगार देने का, गरीबी हटाने का, उनको इम्प्लीमेंट करती है
अप्लाई करती है उन रूल्स को लोगों पर, सोसाइटी पर। इट प्रोवाइड्स हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, लोगों को स्वास्थ्य और साफ सफाई की सुविधाएं देना। इट कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस बाय वैक्सीनेशन, टीकाकरण की सुविधाएं देना जिससे लोगों में बीमारियां नहीं फैल सके। आप इधर देख सकते हो कि विलेज में जो रोड बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स फार्मर्स टू डेवलप एंड इम्प्रूव देयर फार्म्स एंड कैटल्स, गांव के लोगों को उनके खेतों को डेवलप करना, उनके जो कैटल्स हैं उनको उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। यदि कोई प्रॉब्लम है उनके कैटल के साथ या उनके फार्म्स के साथ तो उसको रिजॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन करना। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, अच्छी क्वालिटी के बीज और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो लोगों में देना, बांटना। अब देखिए हेल्थ कैंपेन भी अरेंज किए जाते हैं विलेजेस में पंचायत के थ्रू, इसमें लोग अपने हेल्थ का चेकअप करवा सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम उनके साथ डिजीज है तो उसको अभी वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। आफ्टर इट न्याय पंचायत, द न्याय पंचायत इज लाइक ए लोकल कोर्ट, न्याय पंचायत एक लोकल कोर्ट की तरह होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि वो पंचायत जो न्याय करती है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पंचायत सिस्टम, ये पंचायत सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट्स पर्पज इज टू सेटल माइनर डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस क्विकली, लोगों के छोटे मोटे झगड़े निपटाना और तुरंत उन्हें न्याय देना, ये इसका मेन एम होता है। देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 4 to 5 विलेजेस, 4 से 5 गांवों में एक न्याय पंचायत होती है। द न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड्स माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, न्याय पंचायत छोटे छोटे केसेस जैसे सिविल और क्रिमिनल केस होते हैं उनको देखती है। हाउएवर ए मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है वो न्याय पंचायत का मेंबर नहीं हो सकता। इट कैन फाइन एंड पनिश द गिल्टी विद इन सर्टेन लिमिट्स, न्याय पंचायत अपनी कुछ लिमिट्स के अंदर लोगों को पनिश भी कर सकती है, उनसे फाइन भी ले सकती है। बट इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल, लेकिन ये किसी भी पर्सन को जेल में नहीं भेज सकती। द मेन पर्पज ऑफ द न्याय पंचायत इज टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस एट द मिनिमम एक्सपेंसेस, न्याय पंचायत का मेन पर्पज क्या है, लोगों को कम से कम खर्च में जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाना। द न्याय पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड द खान समिति, प्रदेश समिति और पंचायत समिति इन डिफरेंट स्टेट्स। इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट, न्याय पंचायत को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खान समिति, प्रदेश समिति, पंचायत समिति, और ये गांव और डिस्ट्रिक्ट के बीच में लिंक का काम करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। सोर्सेज ऑफ इनकम, अब इसके इनकम के सोर्स क्या हैं, देखो यहाँ पे पिक भी आपको दे रखी है न्याय पंचायत की। ओके, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट्स डिसीजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, द ग्राम पंचायत रिक्वायर्स फंड्स, अब लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये डिफरेंट जो रूल्स होते हैं, पावर्स होती हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाती है, जिसके लिए उनको फंड की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो फंड आता कहाँ से है, सबसे पहले टैक्सेशन लेविड ऑन लैंड, जमीन पर जो कर लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसेस, वाटर, मार्केट्स, फेयर्स, रजिस्ट्रेशन फीस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ कैटल एंड सेल ऑफ सेल लैंड। सेकेंड, ग्रांट्स इन एड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से भी जो एड मिलती है, जो अनुदान मिलता है, वो भी इनकी इनकम का एक सोर्स है।